Behind every obedient child, there is a child who has gone silent inside. Hello, parents. Welcome back to the parenting series. Today, we'll talk about the misconception of being obedient and being respectful. So, as our children were growing up, we started teaching them to be obedient and to be respectful. But as parents, we started thinking that these two words are same. Obedience is basically compliance, instructions to be followed. So when we tell our child कि मैंने जो कहा है उसको ऐसा करो, इसका मतलब वो सवाल जवाब नहीं कर सकता. So the minute we are wanting our child to be obedient, we are telling the child कि आपकी thoughts, आपके expressions, आपके views कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मैंने जैसे कहा है आपको वैसे करना है. And this act of ours silences the child. बच्चा ये सोचता है कि मेरे thoughts, मेरे opinions, मेरे expressions की कोई जगह नहीं है, they don't matter. And that's when the child stops sharing, the child stops talking. और actually ये expression lead करता है disrespect. Because now the child is just doing what you are wanting. जबकि ये कहा जाता है कि जब अगर हम बच्चे के साथ बैठे और उसकी भी थॉट्स, उसके भी ओपिनियंस को हम ले लें, ज़रूरी नहीं है उनको इम्प्लीमेंट करें, बट एटलीस्ट उसको एक्सप्रेस करने दें, तो वो जब बड़ा होता है तो उसको ये समझ में रहती है कि माई थॉट्स, माई ओपिनियंस, दे मैटर. एंड दैट्स हाउ द चाइल्ड स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग द पेरेंट, क्योंकि द चाइल्ड फील्स वैल्यूड. अब इस ओबीडियंस के ट्रैप में हम पेरेंट्स फंस तो जाते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट. पर इसको ये भी समझना ज़रूरी है कि हम इस ओबीडियंस को इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं, या क्यों हम इसके ही चारों तरफ घूमते रह जाते हैं. सो डियर पेरेंट्स, ऑल्सो रिमेंबर दैट आई नो यू आर नॉट डूइंग इट पर्पसफुली. आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये अनजाने में हो जा रहा है. उसका पहला कारण हो सकता है कि वी डोंट हैव द टूल्स टू कम्युनिकेट बेटर विद आवर चिल्ड्रन. क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो शायद हमें भी इसी तरह से बड़ा किया गया था, तो यही हमें आता है. बट द टाइम्स हैव चेंज्ड, सो वी ऑल्सो नीड टू चेंज. दूसरा ये भी होता है कि हमारे को बहुत बार ये डर भी होता है दैट आई लूज कंट्रोल ओवर माई चाइल्ड. बिकॉज एज पेरेंट्स वी हैव लर्नड एंड वी हैव ऑलवेज फेल्ट दैट द पेरेंट इज़ मोर पावरफुल, द पेरेंट इज़ मोर रिसोर्सफुल, द पेरेंट इज़ मोर अथॉरिटेटिव. तो उसको ये लगता है हमेशा कि पावर हमेशा मेरे हाथ में ही रहनी चाहिए. क्योंकि जब हम बच्चे से पूछ लेते हैं उसके थॉट्स या उसके ओपिनियंस, तो हमें लगता है कि हमने पावर बच्चे को दे दी. दैट फियर ऑफ लूजिंग द कंट्रोल, वी हैव टू गेट ईजी ऑन इट, बिकॉज वी आर नॉट लूजिंग कंट्रोल. हम बल्कि बच्चे को एक वॉइस दे रहे हैं, एंड आई एम श्योर वो वॉइस जैसे ही आप दोगे, इन रिटर्न यू विल गेट रिस्पेक्ट. और तीसरा कारण हो सकता है द सोसाइटल प्रेशर. बहुत बार क्या होता है कि हमारे पड़ोसी या हमारे रिलेटिव्स जब हमारे बच्चे को देखते हैं और बच्चे को हमसे बात करते हुए देखते हैं, वेयर वी आर गिविंग द चाइल्ड द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, तो बहुत बार अक्सर ये कहा जाता है, ओह आपके बच्चे तो ओबीडियंट नहीं है. एंड दैट वी आर नॉट एबल टू टेक, बिकॉज हमारी पेरेंटिंग पे सवाल उठा दिया गया है. बट रिमेंबर, they don't matter that much as your child matters. So don't fear the societal norms. Let's change the societal norms. So lastly, क्या steps उठा सकते हैं हम obedience को साइड में करके और respectful behavior बच्चों में डालने के लिए. So firstly, we can encourage healthy discussions. बहुत बार हम ये भी समझ लेते हैं कि हर बात पे डिस्कशन करना है. नॉट नेसेसरी. जिन जिन चीज़ों पे हमें लगता है कि बच्चे की राय इम्पॉर्टेंट है एंड द चाइल्ड इज़ गोइंग टू फील वैल्यूड, उन चीज़ों पे ज़रूर डिस्कशन करें, एक हेल्दी डिस्कशन. सेकेंडली, वी हैव टू टीच देम असर्टिवनेस. वी हैव टू टीच देम दैट इवन इफ दे डोंट अग्री ऑन अ सर्टन स्टेटमेंट, इफ दे आर डिसअग्रीइंग, दैट डिसअग्रीमेंट हैज़ टू बी शोन विद लॉट ऑफ कामनेस एंड रिस्पेक्ट. अगर उनको आपकी बात अच्छी नहीं लग रही है तो दे डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्क्रीम और शाउट और बी डिसरिस्पेक्टफुल टू यू. तो इस मोमेंट को ज़रूर
इनकैश करिएगा by stopping the child and teaching the child the right way. And lastly, the game of power. Don't feel that it's going out of your hands. Remember, it's getting shared. And shared power is always going to be respectful. So this is what we all want, that our children should respect. And we will definitely get that attitude, that value into our children. So let's teach them respect by respecting their thoughts, their feelings. And definitely this respect will have a full cycle. Thank you and happy parenting.